सोचो तुम एक राइटर हो और तुम्हें एक ऐसे फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखना है जिसका हीरो एक कैदी हो, उसमें कोई मेन विलन ना हो और पूरी फिल्म सिर्फ एक रात में होनी चाहिए। यही नहीं बल्कि ना तो उसमें गाने होंगे और ना ही हीरोइज्म दिखाने के लिए अलग से ओवर द टॉप एक्शन सीन्स दिखाए जाएंगे। अब तुम शायद कहोगे कि ऐसे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन अगर डायरेक्टर लोकेश कनगराज है तो नहीं। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारी एलसीयू की सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? ज्यादातर लोग केती ही बोलेंगे, और अगर तुम्हारा जवाब कुछ और है तो ये वीडियो देखने के बाद बदल जाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर क्यों केती लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही नहीं बल्कि तमिल सिनेमा की सबसे बढ़िया एक्शन फिल्म है, और आखिर क्यों लोकेश कनगराज लियो और विक्रम को केती जैसा नहीं बना पाए। आप सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 10 साल तक जेल में था, ये नहीं जानते कि उससे पहले मैं क्या करता था। मेरे दिमाग में यह सवाल कई दिनों से घूम रहा था कि आखिर तीनों एक ही डायरेक्टर की फिल्में होके भी केती इतनी डिफरेंट क्यों फील होती है, और इसलिए मैंने लियो, विक्रम और केती तीनों फिल्मों को एक बार फिर से देखा और मुझे जवाब मिल गया। सबसे पहले तो इसका स्टोरी स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है। वन नाइट सर्वाइवल थ्रिलर फॉर्मेट जो सिनेमा में बहुत ही कम देखने को मिलता है, और यही यूनिक स्टाइल केती को लियो और विक्रम दोनों से ज्यादा फास्ट और थ्रिलर बनाती है, जबकि विक्रम और लियो स्लो फील होती है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझती है। डायरेक्टर लोकेश ने केती को 3 एक्ट के स्ट्रक्चर में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया है, पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें मल्टीपल स्टोरीज के जरिए केओस क्रिएट किया गया है। पहली स्टोरी अंबुदा की, दूसरी बिजॉय की और तीसरी दास की। ये तीनों कहानियां आगे जाकर दूसरी 3 कहानियों से मिल जाती हैं, जैसे कि दास जेल में बच्चों और नेपोलियन से मिलता है, बिजॉय दिल्ली से मिलता है, और एक्ट 1 में यानी कि स्टार्ट के करीब 25-30 मिनट में जहां आम तौर पे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे लोकेश अपने हर कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ एक मिस्ट्री भी बिल्ड करते हैं, यानी कि उनके बारे में हमें दिखाने से ज्यादा छुपाया जाता है। दिल्ली पैरोल पे बाहर आया एक कैदी जिसके पास्ट को लेकर हम क्यूरियस होते हैं। वहीं पे रंगा को तो किसी ने देखा ही नहीं है, इन बच्चों के बारे में भी हम खास नहीं जानते हैं, और नेपोलियन भी अभी अभी आया होता है। पर ये सिर्फ इनका पास्ट ही नहीं है जो फर्स्ट एक्ट को इतना एंगेजिंग बनाता है, बल्कि कहानी के जरिए क्रिएट की गई इन सभी की सिचुएशन एक्ट 1 को और भी टाइट बनाने का काम करती है। और इसलिए केती के फर्स्ट एक्ट की एंडिंग आते आते हमारे दिमाग में भूचाल आ जाता है कि साला अब आगे क्या होगा। अपनी भाषा में समझाओ तो हमारे लिए स्टार्ट में बस कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, बल्कि उनकी प्रॉब्लम से भी हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि बिजॉय को शुरुआत में सिर्फ ड्रग्स ही बचाने थे, दिल्ली को अपनी बेटी से मिलना था, और दास को अपना माल वापिस चाहिए था। अब ये हो गए मेन कैरेक्टर्स और उनकी प्रॉब्लम्स, पर लोकेश साइड कैरेक्टर्स को भी नहीं छोड़ते। जैसे कि नेपोलियन को ज्वाइनिंग करनी है, इन स्टूडेंट्स को घर जाना है, वहीं पे अमुदा को अपने बाप से मिलना है, अजाज अहमद को दास की गैंग को छोड़ के अपनी जान बचानी है। लेकिन फिर कहानी इनको जबरदस्ती एक नई प्रॉब्लम में खींच लेती है, जैसे कि बिजॉय को पुलिस वालों को मजबूरी में बचाना पड़ता है, जबकि वो चाहता था कि किसी स्पेशल फोर्स को इन्फॉर्म किया जाए। सेम दिल्ली को भी वही करना पड़ता है। इन स्टूडेंट को और नेपोलियन को पुलिस स्टेशन और ड्रग्स को बचाना पड़ता है। दास पुलिस स्टेशन पहुंच तो जाता है पर अंदर नहीं जा पाता, ये उसकी नई प्रॉब्लम होती है। वही अहमद उसकी गैंग से निकल ही नहीं पा रहा होता है, ऑफकोर्स बिजॉय की वजह से, और अमुदा को ये नहीं पता होता है कि उससे मिलने कौन आने वाला है। यानी कि फर्स्ट एक्ट के शुरुआत में हमें इनकी पहली प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है, पर फर्स्ट एक्ट के बीच में इन लोगों के सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, और एक्ट के एंडिंग में ये सभी कैरेक्टर सामने आई दूसरी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और तब हमारी धड़कनें एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि पहले से ही स्क्रीन पे इतनी सारी चीजें चल रही है और ऊपर से अब ये लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, तो हमें ये जानने की चुल मच जाती है कि आगे होने क्या वाला है। खास करके अगर इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखोगे तो इन्हें ऐसे कैरेक्टर्स के सामने रखा गया है जिनके लिए ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही नई है, जो कि ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देती है। एग्जांपल के लिए बूढ़ा कांस्टेबल नेपोलियन कुछ जवान बच्चों के साथ एक जेल को बचा रहा है, और ये सभी इस प्रॉब्लम को संभालने के लिए बिल्कुल भी केपेबल नहीं है, और इसीलिए हमारे मन में कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। क्या ये स्टूडेंट एक बूढ़े हवलदार के साथ मिलकर इतने गुंडों को रोक पाएंगे? क्या नशेड़ी दास वाकई में अंदर जा भी पाएगा? क्या अहमद दास की नजर से बच के अपनी जान को बचा पाएगा? वहीं पे अमुदा को सुबह पता चल पाएगा भी या नहीं कि उसे उसका कौन सा रिश्तेदार मिलने आने वाला है? और इन सबसे जरूरी सवाल, क्या दिल्ली और बिजॉय मिलके इतने सारे पुलिस वालों को इतने खूंखार गुंडों से बचा पाएंगे? क्योंकि दास ने उन पे बाउंटी रखी हुई है।
यानी कि कहने का मतलब यही है कि इतनी टाइट सिचुएशन होती है कि देखने वाले की गोटियां टाइट हो जाती है। लेकिन वहीं पे विक्रम में शुरुआत में ड्रग्स का सीन दिखाने के बाद सीधा है गाना, उसके बाद विक्रम की फेक डेथ के बाद फिर से पीस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विक्रम खराब फिल्म है, पर यहाँ लोकेश का विजन कुछ और ही था। वहीं पे उन्होंने 3 एक्ट स्ट्रक्चर की जगह डुअल प्रोटैगोनिस्ट स्ट्रक्चर का यूज भी किया है, जिसमें बेसिकली एक ही फिल्म में 2 हीरो होते हैं। और इसीलिए विक्रम के पहले हाफ में हमें ऐसा लगता है कि अमर हीरो है। हम उसकी प्रोफेशनल, पर्सनल और यहाँ तक कि लव लाइफ को भी एक्सप्लोर करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे भी विक्रम फिल्म पसंद आई है, पर उसमें लोकेश की वो स्टाइल नहीं दिखती जैसे कि केती में थी। सिर्फ 30 मिनट में ही केती हमें इतना कुछ दिखा देती है कि कई लोगों के समझ में भी नहीं आता। लेकिन वही दूसरी तरफ विक्रम में 1 घंटा होने के बाद भी सिर्फ 3 ही चीजें लोगों की आंखें बड़ी करती है। एक विक्रम की मौत, दूसरा चंदन की एंट्री और तीसरा अमर की सुहागरात। सॉरी 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 सॉरी। पर तुम मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विक्रम मूवी का फर्स्ट हाफ इन्वेस्टिगेशन में ही चला जाता है, जहां हम कैरेक्टर से कनेक्ट तो कर पाते हैं, लेकिन विक्रम के खुल के बाहर आने तक और अमर की बीवी के मरने तक वो केओस फील नहीं होता। और शायद इसलिए विक्रम में सबसे हाई मोमेंट रोलेक्स की एंट्री पे ही आता है। सर, अब से सर। यस सर। ओके सर। यस सर। खराब अगर हम लियो की बात करें तो दोनों फिल्मों की तरह यहाँ भी स्टार्ट एक ऐसे सीन से होता है जो हमारे मन में क्यूरियोसिटी बढ़ा सके, और इसमें भी 3 एक्ट स्ट्रक्चर को ही यूज किया गया है। बट क्योंकि ये हॉलीवुड की फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है तो यहाँ एक्ट 1 शॉकिंग मोमेंट से भरा पड़ा है, लेकिन वो भी आपस में कुछ खास कनेक्शन बनाते हुए नहीं दिखते हैं। जैसे कि हायना को बजाना सिर्फ केओस के लिए ही डाला जाता है, इसका स्टोरी से कुछ खास लेना देना नहीं है। आपको वो लियो के कैरेक्टर को फोरशैडो करता है, लेकिन इसका मेन मकसद तो केओस ही है। और सच कहूं तो फर्स्ट एक्ट के एंड तक, यानी कि पार्थिबन के इन्हें मारने तक भी मूवी केती जितनी टाइट सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर पाती, जबकि इसमें भी बहुत सारी चीजें हो रही होती है, पर फिल्म एक नॉर्मल थ्रिलर की तरह ही एक्ट करती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, लोकेश का विजन यहाँ कुछ और था। दरअसल वो लियो और विक्रम में क्वालिटी सिनेमा से ज्यादा कमर्शियल सिनेमा बनाने पे फोकस कर रहे थे, इसलिए इन फिल्मों में अनवांटेड सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं। और पता नहीं कि लियो के पास्ट में भी गाना डाला गया है। खैर, केती में सेकेंड एक्ट से असली कहानी शुरू होती है, दिल्ली और विजय पे हमले या फिर पुलिस स्टेशन की भसड़। और इस फिल्म के कहानी की ये भी एक खास बात है कि इसकी कहानी हीरो के अराउंड नहीं घूमती, बल्कि हीरो को इसमें जबरदस्ती घुसाया जाता है। अब वैसे तो ये लोकेश कनगराज की आदत रही है कि उनके प्रोटैगोनिस्ट कभी भी कहानी में जबरदस्ती ही ऐड किए जाते हैं। विक्रम और लियो में भी यही होता है। विक्रम अपने फैमिली के साथ अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा होता है, पर उसके बेटे को मार के विलन लोग उड़ता हुआ तीर खुद ही ले लेते हैं। और अपना लियो तो लास्ट तक लड़ाई से भागने की कोशिश ही करता है, लेकिन उसे भी अपने बेटे की वजह से वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। लेकिन केती और लोकेश की बाकी फिल्मों में यहाँ पे भी एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि विक्रम में भी भले ही लड़ाई उसकी नहीं होती, पर पूरी फिल्म उसी पे फोकस करती है। जैसे कि आधी फिल्म में अमर करण कौन है इसके इन्वेस्टिगेशन में लगा देता है, और फिर बाद में आधी फिल्म खुद उसी सस्पेंस को एक्सप्लेन करने में लग जाती है, और देखते ही देखते क्लाइमैक्स आ जाता है। सेम उसी तरह से लियो में भी पार्थिबन और लियो की गुत्थी सुलझाने में पूरी फिल्म निकल जाती है। जबकि जैसा इसका कॉन्सेप्ट था, ये विलन के मकसद को और काम को ज्यादा क्लियर करके चीजें खौफनाक बना सकते थे। लेकिन तुम सच बोलो, क्या संजय दत्त होने के बाद भी मूवी में विलन जैसा फील होता है? जितना मजा संदनम या फिर रोलेक्स को देखकर आया था, क्या उसका 10% भी दास ब्रदर्स को देख के आता है? नहीं ना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फिल्म का पूरा फोकस ही लियो की कहानी पे होता है, जबकि केती में लोकेश ने अपनी प्रायोरिटी स्टोरी को रखा है। यहाँ तक कि हीरो के स्टारडम और फैन सर्विस को भी टाइम नहीं दिया है। ना ही मूवी में डर की लोगों को पकड़े रखने के लिए आइटम सॉन्ग डाले गए हैं। खैर, जब विलन की बात चली है तो बता दूं कि लोकेश के विलन्स सिर्फ बैड गाइज नहीं होते हैं, उनमें डेप्थ होती है। स्टाइल और साइकोलॉजी के साथ उन्हें क्राफ्ट किया जाता है, क्योंकि उनकी स्टोरी में विलन भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने की हीरो लोग। इसलिए विलन की ओरिजिन भी हमें दिखाई जाती है जैसे कि हीरो की दिखती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मास्टर मूवी का भवानी, जिसकी हीरो की तरह एक प्रॉपर बैक स्टोरी दिखाई जाती है। खैर, उसके बाद विक्रम मूवी का संदनम, जो अपनी ही अतरंगी स्टाइल के लिए फेमस है।
लेकिन इन सबको खास इनका स्पेशल बीजीएम और इनके पर्पस भी बनाते हैं। जैसे कि हमें पता चलता है कि संदनम को अपनी एक खुद की सरकार बनानी है। हैरोल्ड और उसके भाई की भी यही इच्छा थी और भवानी ने तो अपनी दुनिया ऑलरेडी बना रखी थी। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि केती में लोकेश ने अपने ही इस विलन वाले फॉर्मूले को तोड़ा है। अगर देखने जाओगे तो केती में कोई विलन है ही नहीं। आदि कलम जो केती फिल्म का मेन विलन होता है वो सारी फिल्म में जेल में ही बंद रहता है, और दास जो कि मेन विलन भी नहीं है, फिर भी अगर हम उसे मेन विलन मान भी ले तो भी केती और उसकी लड़ाई होती ही नहीं है। जैसे कि भवानी और मास्टर डायरेक्ट एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, विक्रम और संदनम पूरी फिल्म में एक दूसरे की बजाते हैं, उसी तरह केती में दिल्ली के सामने कोई नहीं होता। और ये बात इतनी शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि ग्रेट विलन मूवी को ग्रेट बनाते हैं। बाहुबली, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और इवन विक्रम भी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स में से एक है। या फिर जोकर की डार्क नाइट को कोई कैसे ही भूल सकता है। लेकिन फिर भी जरा सोचो, क्या तुम्हें केती देखते वक्त एक बार भी ऐसा लगा कि इसमें कोई मेन विलन है ही नहीं जो हीरो को टक्कर दे सके? नहीं ना, यही लोकेश कनगराज का मैजिक है जो उन्होंने केती में दिखाया। इसके अलावा डायरेक्टर केती को लेकर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए पूरी मूवी में ना तो एक गाना है और ना ही कोई रोमांटिक सीन जो कि विक्रम और लियो में दिखता है। देखो क्या है कि एक डायरेक्टर जब एक बड़े स्टार को लेकर कोई फिल्म बनाता है तो उन्हें उनके फैंस का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन को उड़ता हुआ ज़ॉम्बी बना दिया था। विक्रम और लियो में भी ये दिखता है। मासी डायलॉग्स और सुपर हीरो बनने वाले एक्शन सीन्स भर भर के डाले गए हैं, पर केती मूवी में दिल्ली का सिर्फ एक ही मासी डायलॉग मुझे दिखा। आप सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 10 साल तक जेल में था, ये नहीं जानते कि उससे पहले मैं क्या करता था। इसके अलावा ग्राउंडेड एक्शन, वो भी विदाउट ओवर द टॉप मास एलिमेंट्स। केती में एक्शन को ब्रूटल और रियलिस्टिक रखा गया है विद नो स्टाइलिश हीरो मोमेंट्स, जो कि केती को टिपिकल साउथ एक्शन मास मसाला से काफी अलग कर देता है। पर केती कैसे लियो और विक्रम से बेटर है ये हम तीनों हीरोज को कंपेयर करके भी जान सकते हैं, जिनको लगभग सेम तरह से बनाया गया है। जैसे कि तीनों का अपना हिडन पास्ट है, तीनों अपनी फैमिली के लिए लड़ते हैं, और अगर और स्पेसिफिकली जाओ तो अपने बच्चों के लिए। यही नहीं बल्कि तीनों इमोशनल बैगेज भी कैरी करते हैं, यानी कि अपने पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी किया उससे हटके एक आम जिंदगी जीने की ख्वाहिश है उनकी। पर इतना सब कुछ सेम होने के बाद भी इन्हें दिखाने का तरीका देखो कितना डिफरेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, केती में सारा फोकस दिल्ली पे नहीं होता, उससे इमोशनली जुड़े रखने के लिए डायरेक्टर ने एक अलग सब प्लॉट पहले से ही सेट किया होता है, और इसीलिए पूरे फिल्म में उसके पास्ट के बारे में हमें सिर्फ 2 मिनट ही बताया जाता है। उसमें भी हमें वो कौन है ये नहीं बताया जाता, बल्कि उसने क्या किया है ये बताया जाता है। वो बहुत जोर से चीखी। जब मेरी आंखें खुली मैंने देखा कि उसे खींच कर ले जा रहे थे। मैंने उन्हें मारा, इतना मारा, तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए। यानी कि कहने का मतलब यही है कि केती फिल्म की कहानी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, बट लियो और विक्रम में हीरो की बैक स्टोरी ही कहानी है। और सच कहूं तो विक्रम में भी ये चीज इतनी प्रॉब्लम नहीं देती, क्योंकि हर बार की तरह डायरेक्टर हीरो का पास्ट दिखाते नहीं है बल्कि बताते हैं। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो उनकी हर फिल्म में वो लगभग इसी चीज को कैरी ऑन करते हैं, इंक्लूडिंग मास्टर, यानी कि हीरो का पास्ट दिखाते नहीं है बल्कि बताते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने के पीछे शायद कहानी से ना हटना हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी में कूदते हो तो मूवी की रियल टाइमलाइन में जो वर्ल्ड आपके लिए क्रिएट किया गया था उससे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड तो हो जाते हो। अब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये कारण हो सकता है, या फिर उन्हें ऐसा करना पसंद हो, मे बी, आई डोंट नो। पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि लियो में वो अपने इसी रोल को ब्रेक करते हुए दिखती है, और लियो के पास्ट को हमें बताते नहीं है बल्कि दिखाते हैं। अब ऐसा करने का रीजन उनका जो भी था, पर ये चीज वो नहीं कर पाते, या फिर सही से नहीं कर पाते, और लियो के पास से मूवी अपना एंगेजमेंट पूरी तरह से खो देती है। अब शायद उन्हें अपनी फिल्मों में पास्ट की कहानियां दिखाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो इसे ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ढंग से स्क्रीन प्ले के साथ खेल के लियो की बैक स्टोरी को थोड़ा सा केती की तरह ग्राउंडेड रखते तो लियो मूवी बहुत जबरदस्त हो सकती थी। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, पर यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि दिल्ली को स्टोरी में फिट किया गया था, जबकि दूसरी ओर लियो और विक्रम के कैरेक्टर के अराउंड उनके फिल्मों की स्टोरियों को फिट किया गया है।
और इसीलिए भले ही इसके पीछे का रीजन ना पता हो, पर देखते हुए केती स्पेशल फील होती है। खैर अब अगर हम इतने दूर आ ही गए हैं तो क्लाइमैक्स पे भी बात कर ही लेते हैं। आमतौर पे डायरेक्टर लोकेश की फिल्मों के लास्ट में हीरो और विलन आमने सामने होते हैं और फिर उनका 1-on-1 फेस ऑफ होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आपका विलन और हीरो बराबरी के हो। और यार तुम्हें मन की बात बताओ तो मेरे इस तरह के क्लाइमैक्स बहुत ही फेवरेट है। मैं ये बात अपने पिछले वीडियोस में भी बहुत बार कह चुका हूँ कि जहाँ पर हीरो और विलन 1-on-1 फेस ऑफ करते हैं और वो बराबरी के होते हैं, तब मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन इसे दिखाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें सिर्फ अच्छे एक्शन कोरियोग्राफर और कैमरा एंगल्स की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि तुम्हें मूवी के स्टार्ट से ही ऑडियंस के बीच उस इमोशन को बिल्ड करना पड़ता है कि मूवी का हीरो और विलन इस मूवी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और उन दोनों की ताकत का मुकाबला इस फिल्म का कोई और कैरेक्टर कर ही नहीं सकता, ताकि ऑडियंस के मन में ये क्यूरियोसिटी रहे कि जब ये आमने सामने होंगे तब क्या होगा। पर सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। इसीलिए इंडिया में लोकेश से बेहतर कुछ ही डायरेक्टर इस चीज को कर पाते हैं, जैसे कि राजामौली, जिन्होंने बाहुबली 2 में ये किया था। और कमाल की बात पता है क्या है, भल्लाल देव और बाहुबली के फाइट को उन्होंने पार्ट 1 से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। खैर उनके अलावा वांगा, जिन्होंने एनिमल में भी ये सेम चीज की थी, और लोकेश ने ये चीज मास्टर, विक्रम और लियो मूवी में भी की हुई है। और फन फैक्ट ये भी है, जहाँ पर उन्होंने विक्रम में डुअल प्रोटैगोनिस्ट का यूज किया, वहीं पे लियो में उन्होंने 2 विलन्स का यूज किया, यानी कि वो दास ब्रदर्स, और ये चीज मुझे कमाल लगी। खैर ये विलन वाली बात मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि केती में अपने इसी रूल को उन्होंने फिर से ब्रेक किया है, क्योंकि मूवी का मेन विलन जो दिल्ली को टक्कर दे सकता था वो तो जेल में बंद था। तो इतने सारे रूल्स को ब्रेक करने के बाद मिला हमें एक यूनिक क्लाइमैक्स, एक यूनिक हीरो और ऑफ कोर्स एक यूनिक मूवी, जिसमें ना तो हीरो और विलन की फाइट, ना ही डायलॉग्स बाजी थी और ना ही ओवर द टॉप एक्शन, पर फिर भी वो इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर क्लाइमैक्स में आता है, जहाँ पे अकेला इंसान मशीन गन से सैकड़ों गुंडों पे अंधाधुंध गोलियों की बारिश करता है। और मजे की बात तो ये होती है कि उसे वो मशीन गन चलाने भी नहीं आती। वैसे केती मूवी की एंडिंग कितनी पॉपुलर है इसका अंदाजा तुम इससे लगा सकती हो कि केती में दिल्ली के मशीन गन चलाने के बाद इंडियन सिनेमा में मशीन गन चलाने का ट्रेंड शुरू हो गया था, जिसमें KGF 2, सलार पार्ट 1, विक्रम, पठान और मार्को जैसी बड़ी एक्शन फिल्में शामिल हैं।